7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम सबूत रखे थे और उन सबूतों के रखने के बाद ही देश के बच्चे बच्चे की जबान पर एक शब्द गूंजने लगा था, शब्द वोट चोरी। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था। राहुल गांधी ने खुद कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है, और जो पिक्चर बाकी है, जरा सोचिए, वो पिक्चर रिलीज होगी तब क्या होगा। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इस बैठक में 4 दर्जन सीटों की, 48 सीटों की एक लिस्ट तैयार की गई है। यह वो लिस्ट है जिस पर फिर से एक बार एनालिसिस कांग्रेस करने जा रही है और इन पर हुई वोट चोरी के जो सबूत हैं उसका भी खुलासा कांग्रेस करेगी। यानी कि महादेवपुरा की एक असेंबली सीट सिर्फ ट्रेलर थी, पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त, यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज बात उसी पिक्चर की जिसे रिलीज करने की तैयारी में जुट गए हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी की पूरी टीम। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान की एक खबर है। हिंदुस्तान की यह खबर बताती है कुछ और अहम सीटों पर वोटों की गड़बड़ी के आंकड़े दे सकते हैं राहुल गांधी। लेकिन इसके बाद मैं आपको सबसे पहले एक सीट दिखाना चाहता हूं, वाराणसी की सीट। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो सबके दिलों की धड़कन बढ़ गई थी, और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि एक तरफ तो वो तमाम सीटें नजर आ रही थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही थी। उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश की सीटें वो खासी चर्चा का विषय बनी हुई थी, और इसी में एक सीट थी वाराणसी की सीट, जिसके बारे में जब भी किसी भी चैनल पे कुछ अनाउंसमेंट आती, हर कोई टकटकी लगाकर सुनने लगता था। क्योंकि मतगणना के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब अजय राय आगे रहे, कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। कई बार कहना भी ठीक नहीं होगा, यूं कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि लगातार ये चूहे और बिल्ली का खेल सा लग रहा था। कभी अजय राय आगे, कभी मोदी आगे, अजय राय लगातार टक्कर देते नजर आ रहे थे। लेकिन नतीजे आए तो पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से चुनाव जीत गए हैं। अब वाराणसी की जो सीट है वो सीट भी इस लिस्ट में शामिल होगी, ऐसा तमाम चुनावी रणनीतिकार भी बता रहे हैं। सियासी पंडित भी इस बात को खुले तौर पर कह रहे हैं। लेकिन यहां पर अब जरा थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए। वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार नहीं लगाया। लगातार राहुल गांधी इस पर सवाल उठाते रहे हैं, यहां तक कि इस देश के चौक चौराहों पर, चौपालों पर भी यदा कदा इस बात की चर्चा होती रही है कि भैया ईवीएम पे भरोसा करें कि ना करें। लेकिन तब तक ईवीएम को लेकर एक संदेह की दृष्टि लगातार रही है। वोट चोरी इस पैमाने पर हो रही थी, इस तरीके से वोटर लिस्ट में लोगों का नाम जोड़ा जा रहा था, यह खुलासा महाराष्ट्र के चुनाव के बाद धीरे धीरे विपक्ष के लोगों ने करना शुरू किया। फर्जी मतदाताओं का जिक्र आया और उसके बाद से एक ऐसी स्थिति बनी कि राहुल गांधी को मजबूर होना पड़ा, एक कदम उठाना पड़ा। 7 फीट ऊंचे कागज के ढेर से, कागज के बंडल से सबूत खोजकर निकालने पड़े। राहुल गांधी ने सबूत खोजकर निकाले भी, लेकिन उन सबूतों पर जब तथ्यों के साथ चुनाव आयोग को जवाब देना था तो चुनाव आयोग जवाब देने की बजाय हर एक ट्वीट पर, हर एक वीडियो पर, हर एक जानकारी पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगाने लगा। वो फैक्ट चेक मशीन की तरह काम करने लगा, एक ऐसी फैक्ट चेक मशीन जो शायद करप्ट हो चली है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हर बार वो एक ही बात को दोहराता हुआ नजर आता है। हर बार राहुल गांधी के किसी भी सवाल पर चुनाव आयोग का फैक्ट चेक जाकर देख लीजिए, चुनाव आयोग एक ही बात कह रहा है,
राहुल गांधी जो कह रहे हैं गलत है, वो मिसलीड कर रहे हैं। अगली लाइन, चुनाव आयोग हर बार यही दोहराता है कि राहुल गांधी से हमने शपथ पत्र मांगा है, राहुल गांधी शपथ पत्र नहीं दे रहे। तीसरी लाइन चुनाव आयोग की होती है, यदि राहुल गांधी को अपने विश्लेषण पे भरोसा है तो वो शपथ पत्र दे दे। और चौथी लाइन सीधी सीधी होती है कि अगर राहुल गांधी को अपने विश्लेषण पे भरोसा नहीं है और इसलिए वो शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं तो वो देश से माफी मांगे। बात इतर है, चुनाव आयोग खुद देश से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हां, ये जो 48 सीटों का आंकड़ा है, 48 सीटों का जो जिक्र है, इसमें कई सीटें हैं। मसलन जयपुर ग्रामीण की भी सीट है, जहां पर तमाम विधानसभाओं में कांग्रेस लीड कर रही होती है। सिर्फ एक विधानसभा में ऐसा होता है कि कांग्रेस तकरीबन 10,000 वोटों से पिछड़ती है। लेकिन इसके अलावा एक और ऐसी विधानसभा आती है जो हर जगह की मार्जिन को पाट देती है और कांग्रेस उस सीट पर चुनाव हार जाती है। ऐसी सिर्फ एक जयपुर ग्रामीण की सीट नहीं है, देश की कई ऐसी सीटें हैं जिनकी लिस्ट कांग्रेस ने बना ली है। राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि हम हर उस सीट का विश्लेषण करेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्जिन 55,000 या उससे कम का रहा हो। लेकिन अब राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने इस दायरे को थोड़ा और बढ़ा लिया है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी इसमें शामिल हो जाती है तो फिर यह कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने उस दायरे के साथ साथ अब यह भी देखना शुरू कर दिया है कि किन किन वीवीआईपी सीट्स पर ज्यादा संभावनाएं हैं गड़बड़ घोटाले के, क्योंकि ये वो सीटें हैं जो अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती तो गुजरात लॉबी का इकबाल खत्म हो जाता। लेकिन टेंशन तो राहुल गांधी ने दे दी है, राहुल गांधी की टीम भी लग गई होगी। अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, आज की तारीख में अनुराग ठाकुर सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हम उस तरफ बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन आज वो भी सबूत लेकर आए, बताने लगे तमाम चीजें कि देखिए राहुल गांधी की रायबरेली में ये हुआ था, सोनिया गांधी के साथ ये हुआ था, ये तमाम तथ्य वो रखने लगे। भाई अगर ऐसा कुछ भी हुआ था या रायबरेली में आप इस समय के चुनाव की बात कर रहे हैं तो आप कांग्रेस से सवाल क्यों कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल किया था? जवाब है नहीं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग से सवाल किया, चुनाव आयोग के लूपहोल सामने रखे, यह जरूर कहा कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो सत्ताधारी दल होगी उसी का जिक्र होगा। लेकिन राहुल ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो यह आरोप नहीं लगाया था कि भैया भारतीय जनता पार्टी लगातार फर्जी वोट बना रही है। उन्होंने तो कहा था यह काम चुनाव आयोग कर रहा है, चुनाव आयोग एक टूल की तरह काम कर रहा है। लेकिन अनुराग ठाकुर चुनाव आयोग से सवाल पूछने की बजाय कांग्रेस से सवाल पूछते हुए नजर आए कि भैया रायबरेली में ये वोट कैसे हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस बात को समझिए, सिक्के के जो दो पहलू हैं उन दोनों को एक साथ रखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। और तस्वीर यही है कि चुनाव आयोग फैक्ट चेकिंग कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसे डिफेंड करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। वो एक गाना है ना, चोट लगे तुमको तो दर्द मुझे होता है, कुछ इसी तर्ज पर ये जो जुगलबंदी है वो चल रही है। लेकिन इस ऐलान के बाद एक टेंशन है, कई लोगों के माथे पर पसीने की बूंदें हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जब कांग्रेस 48 सीटों का आंकड़ा लेकर आती है तो फिर क्या होता है। अभी तो सिर्फ एक असेंबली सीट का जिक्र था, जिसके बाद ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। जब 48 सीटों का जिक्र होगा, 48 सीटों के सबूत होंगे तो जाहिर सी बात है बैकफुट पर होगी भारतीय जनता पार्टी भी और चुनाव आयोग भी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। कल फिर होगी मुलाकात इसी वक्त, कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।